आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ की जेलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी किताबों की सप्लाई को लेकर ताजे विवाद ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी जेलों के पुस्तकालयों में आरएसएस की प्रमुख पत्रिकाएं, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर रखने का फैसला लिया है, जिससे राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। इस निर्णय पर जहां एक और भाजपा और आरएसएस समर्थकों ने अपनी समर्थन जताई है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे एक राजनीतिक चाल करार देते हुए आरोप लगाया है कि यह कदम अधिकारी के प्रमोशन की इच्छा से प्रेरित है। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में हुए एक निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ के जेल प्रमुख हिमांशु गुप्ता को यह पता चला कि राज्य की जेलों के पुस्तकालयों में आरएसएस की प्रमुख पत्रिकाओं, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर की सप्लाई कभी नहीं की गई थी। इसके बाद उन्होंने राज्य के सभी जेल प्रशासन को आदेश जारी किया कि इन दोनों पत्रिकाओं को जेल के पुस्तकालयों में रखा जाए, ताकि कैदी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और धर्म के प्रति उनकी समझ बढ़ सके। इस फैसले के बाद से राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस निर्णय को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा हुआ बताया। उनका कहना है कि यह कदम छत्तीसगढ़ के जेल प्रमुख हिमांशु गुप्ता की प्रमोशन की कोशिश हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के जेल प्रमुख हिमांशु गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आकाश शर्मा ने कहा कि आरएसएस जेलों में बांटने वाली राजनीति को बढ़ावा दे रहा है और यह कदम केवल सत्तारूढ़ दल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए है। उन्होंने इस उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं जैसे भगत सिंह और महात्मा गांधी ने जेलों में रहकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और इन नेताओं ने कभी भी जेलों को अपनी राजनीति चेष्टाओं का मैदान नहीं बनाया। वहीं भाजपा और राज्य सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह कदम कैदियों के सामाजिक पुनर्वास की दिशा में लिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हमारे जेलों में किताबें रखने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि कैदी बाहरी दुनिया से जुड़ सके, खासतौर से सनातन धर्म से। धर्म के प्रति जागरूकता और शिक्षा इन किताबों से मिलेगी। आरएसएस का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हम सभी प्रकार के अच्छे लेखकों की किताबों को जेलों में रखने का समर्थन करते हैं, ताकि कैदी धर्म, संस्कृति और भारतीयता के बारे में जागरूक हो सके। ये किसी भी प्रकार की राजनीति का हिस्सा नहीं है। इस विवाद के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस कदम से जेलों में कैदियों की सोच और मानसिकता में कोई बदलाव आएगा या फिर यह एक और राजनीतिक विवाद का रूप लेगा। छत्तीसगढ़ में कुल 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 उप जेल हैं, जहां इस आदेश का पालन करना होगा। राज्य में पहले से ही जेल सुधारों की कई योजनाएं चल रही है और यह नया कदम क्या जेलों में कैदियों के सुधार और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, यह देखना बाकी है। इस पूरे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि यह कदम केवल कैदियों को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया गया है, ताकि वे सुधारित और सशक्त नागरिकों के रूप में समाज में वापस लौट सके। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के आरोप के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह फैसला सचमुच एक सामाजिक और मानसिक सुधार का हिस्सा है या फिर एक राजनीतिक रणनीति का अंग है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।